अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Alhamdulillah, we had done the Battle of Muta in the last sort of session, and now we're going to sort of move to what is the climax of the Madani Sira, famously the conquest of Makkah Mukarramah. Right? Achha, so what leads to the Makkah Mukarramah, really, the conquest of Makkah Mukarramah is really the ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, राइट. आप जब भी यानी हिस्ट्री पढ़ोगे तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है ना वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के साथ हमेशा लिंक की जाती है. एंड बेसिकली वन ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज दिस, दैट 10 साल के लिए पीस होगी. एंड उसके साथ एक क्लॉज ये था कि इन 10 सालों में दोनों जो यानी ट्रीटी साइन करने वाले ग्रुप्स थे, द कुरैश एंड द मुस्लिम्स, इन दोनों को फ्री इजाज़त थी कि ये जो बाकी ट्राइबल बेसिकली लोग थे उनके साथ अलायंसेस बना सकते थे. ठीक है. एंड लेकिन उसका एक उसूल ये था कि जब वो किसी ट्राइब के साथ अगर अलायंस बनाएंगे तो फिर जो ट्रीटी के रूल्स हैं ना वो उस ट्राइब पर भी लागू होंगे किसी ना किसी हद तक, राइट, इन द सेंस ऑफ द वॉर एंड पीस थिंग. ठीक है. कि फिर ये नहीं ऐसे है कि अगर आपकी किसी के साथ अलायंस है तो फिर अगर वो जंग में छेड़ेंगे और आप मुआवनत करेंगे तो फिर उसको उसके मुशाबे समझा जाएगा कि नहीं, जैसे कि आप ही ने जंग वो की है. जैसे आज भी किसी, खैर आज उस तरीके से तो फॉर्मली नहीं होता, बट या देयर आर रेपरकशंस टू इट. बट ये तो ये था कि नहीं, इट वुड देन मीन कि आपने ट्रीटी वायलेट की है, राइट. बिकॉज अगर आप तो वो एक पार्ट था. अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी साइड नोट पे चीज़ नोटिस करो कि देखो अब इधर क्या होता है कि मुसलमानों की अलायंस हो जाती है बनु खुज़ा के साथ. ठीक है. एक कबीला था बनु खुज़ा. अच्छा, ये वही कबीला है जिन्होंने हुदैबिया के मौके पे मुसलमानों को होस्ट भी किया था. ठीक है. यानी मुसलमान जिस वक्त हुदैबिया में कैंप कर रहे हैं और उनको पानी चाहिए या उनकी तरफ से कोई जा रहा है कुरैश के साथ बात करने या वो करने, तो बनु खुज़ा ही के कुछ लोग थे. अच्छा, ये कबीला मुकम्मल मुसलमान नहीं था. ठीक है. ये इनफैक्ट ये बाद में जो है ना मुस्लिम होता है. और कुरैश की अलायंस थी बनु बकर के साथ. ठीक है. और हिस्टोरिकली बनु खुज़ा और बनु बकर का आपस में जो है ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, इट कुत्ते का वैर. ठीक है. या दे डिड नॉट गेट अलॉन्ग वेल, राइट. सो that was also something. And in alliances you sort of also see this, that bada ye, when you're two superpowers, so people will, people who don't get along well but are not superpowers will always end up taking sides, right. So if the US is a superpower and India is on the side of US, and if China is an emerging one, Pakistan is on the side of the Chinese, has an effect, right. तो वो हमेशा एक बड़ा natural वो होता है. ठीक है. बट दूसरी चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि what about all of us? How does this apply to all of us in one context, not the Treaty of Hudaybiyah? That, even as individuals or as an institute, right, or as a group of friends doing some strategic work in society, we have to learn to form strategic alliances. Because the more you get along well with people, right, the more it will help you do the work, right? So if you are social, in the context of the strategic part of things, if you sort of have people on board, जिसको इंस्टीट्यूशंस के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए आज अलायंस की शक्ल पता है क्या होती है? MOU. क्या होता है वो? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, क्या होता है? ठीक है. पर MOU ही कहते हैं ना उसको. ठीक है. अब वैसे तो बहुत सारी दफ़ा MOU तो पाकिस्तान में इसलिए भी हो रहा होता है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक. वो फ़ायदा कम ही होता है, बस 2 तस्वीरें खिंचवाई, कहा जी ये हो गया. बट एट ए रियल स्ट्रेटिजिक लेवल वाकई अगर एक MOU हो, या अगर MOU नहीं भी है, एक कोलैबोरेशन है. देखिए, एक पता है कि यार ये इदारा हमें रिस्पेक्ट करता है, हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम मिल के कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, हम मिल के जो है ना एक्सचेंज प्रोग्राम सेटअप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. तो बहुत सारी जो है ना आपकी लर्निंग, आपकी बहुत सारी चीज़ें इन्हांस हो जाती हैं, राइट, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में. आपको मिसाल देता हूँ. मुझे याद है HEC के एक वो आए थे, मैंने शायद आप में से किसी को बताया भी था, जो चेयरमैन थे कई साल पहले, BNU आए थे, तो मैं उनके सेशन में गया था. बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे. तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अफसोस ये है कि पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत शौक़ होता है कि वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे बाहर जाएँ. ठीक है. 6 महीने के लिए एक्सपोजर ले के आए, सब कुछ करें. एंड उनका मकसद तो यही है ना कि बच्चा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक्सपोजर ले, सीख कर आए, डिफरेंट फैकल्टी से एक्सपोज हो. ये सर इतने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होता.
And he said कि कि people should realize, I don't know शायद अब होता हो, ठीक है, but he said that why is it not कि मिसाल के तौर पे BNU और UMT आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम करें, एक इंटर डिपार्टमेंटल जो है ना वो कि आपको एक्सपोजर मिले, लम्स जो है कि यार हम लो टीयर यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चा उठाएंगे, उसको एक सेमेस्टर का एक्सपोजर देंगे. एंड ही सेज कि that's समथिंग दैट generally in the environment is missing, right? So maybe there might be some examples now that happen, but you have to understand that alliances were a big part of the prophetic era, ठीक है. उससे पहले के उर्फ में भी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको समझते थे और इसको यूज़ करते थे. एंड उस अलायंस में अगेन टू रिमेंबर कि अगर कोई आपके दीन को शेयर नहीं करता या आपकी सारी कोर वैल्यूज़ नहीं शेयर करता, बट उससे कोई हर्ज लाजिम नहीं आ रहा, म्यूचुअली बेनिफिशियल है, तो उसमें कोई किसी किस्म का भी हर्ज नहीं था. तो खैर ये तो अलायंस की बात थी. अब होता गया है कि बनु बकर जो है वो बनु खुज़ा का एक कैरावन जो है वो रेड करते हैं, ठीक है. और उस कैरावन को ना सिर्फ वो रेड करते हैं बट चंद चीज़ें होती हैं. एक ये होता है कि वो कुरैश की इजाज़त से करते हैं, बल्कि कुरैश की सपोर्ट मांगते हैं और कुरैश उनको सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, राइट. विच immediately meant then कि this was an outright sort of breakage of the Treaty of Hudaybiyah because you had gone against what you had signed up for. And what they also end up doing is this कि like I said to you earlier on in the Madani Sira कि caravan raids would essentially mean कि लाइफ स्टॉक को जो है ना उठाया जाएगा, सामान ले लिया जाएगा और कभी जिसे कहते हैं ना इक्का दुक्का बंदा कत्ल हो जाएगा, ठीक है, किसी स्कर्मिश में किसी चीज़ में, नथिंग मोर देन दैट. व्हाट दीज पीपल एंड अप डूइंग इज दिस कि ये तकरीबन बनु खुज़ा के 20 बंदे मार देते हैं, ठीक है. यानी सो दिस कैरावन रेड इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मैसेकर एज वेल. कि आप आए और आपने जो है ना दिन दिहाड़े एक कबीले के ना सिर्फ उनके काफिले को लूटा, आपने 20 बंदे उनके मार दिए. सो मच सो दैट वन ऑफ दीज मैन इज़ चेज्ड, ठीक है, बाय ऑफ बनु खुज़ा इज़ चेज्ड by a man of Banu Bakr, and he runs and he eventually enters the haram, right, knowing that यहाँ मुझे कोई नहीं मारेगा. And when he's caught he says fear your God, I'm in the haram. And the person who the killer, ठीक है, famously says that there is no God today, right, there is no God today, and he kills him. And this is ajib because the sentence makes you realize कि wallahi when kufr is in its might, it actually becomes godless, right, which is exactly what the IDF is doing right now, right? You see that happening, the way they're just pushing it through, okay? It's as if there's no God, there's no morality whatsoever, right? Think about it from this perspective, that the Jews claim to be a people of God. They claim to be from Musa alayhi salam, right? They claim to be the privileged people. How can you be such people when you've done this at any level now? कि नहीं, आपको मुस्लिम हिस्ट्री में कहीं ये नज़र नहीं आएगा जो आपको पिछले 1.5 साल में हम विटनेस कर रहे हैं. कि what religion will tell you to sort of do this? कोई एथियस्ट करता ना तो I would have been less surprised कि यार चलो these are people without a moral system. But it makes you realize that when you depart from essentially the haq path of Allah subhanahu wa ta'ala, right, तो वो डेवियंस जो है ना इवन अब्राहमिक फेथ्स में आपको किस हद तक ले जाती है इंसान को हैरत नहीं हो रही होती, राइट. अच्छा, और उसकी आप नोशन देख लो कि नहीं, अगर हमें जहाँ एक तरफ जूज़ में ये नज़र आ रहा होता है, आप क्रिश्चियनिटी में the way that they're now pushing for LGBTQ, the way that Christianity in terms of its moral teachings has been secularized, ठीक है, वो पोप भी जो कर रहा है, बाकी जो सारी चीज़ें हुई हैं, makes you realize कि again deviate, and it happens gradually, right. So Islam actually we're tremendously blessed कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दीन की हिफाजत जो है ना किस तरीके से की है और क्या हमारे सामने एज अ मिसाल जो है ना एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है. सो खैर ये तो जो है एक आई टुक अ स्लाइट डाइवर्जन, जस्ट वांटेड यू टू रियलाइज दिस, ठीक है. अब होता क्या है कि इसके बाद बनु खुज़ा के कुछ लोग जो है यसम से कि द चीफ्टन ऑफ बनु खुज़ा ही गोज़ टू मदीना मुनव्वरा और ही सॉर्ट ऑफ सेंड्स द मैसेज टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट वी वांट योर सपोर्ट, वी वांट दैट जस्टिस बी डन टू अस फॉर हाउ वी हैव बीन रॉन्ग्ड. एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एश्योर करते हैं दैट जस्टिस विल बी गिवन टू यू, कि आपको हेल्प की जाएगी. नाउ हाउ द प्रॉफिट approaches this issue now, there are several opinions on this, ठीक है. One opinion is कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनिशियली जो है ना कुरैश को ये कहते हैं कि इस चीज़ को, इस मामले को दुरुस्त करें, ठीक है. एंड दुरुस्त इसी तरह करें कि जो उस वक्त का उर्फ था कि यू प्ले द ब्लड मनी, ठीक है, एंड हम नेगोशिएट करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे. एंड एक अकाउंट ये कि कुरैश अपने तकब्बुर में थे, दे वर नॉट रियलाइजिंग हाउ दे हैड ब्रोकन द ट्रीटी एंड दे आउटराइटली रिफ्यूज, राइट. दे से कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू सॉर्ट ऑफ टेक एनी ऑफ दिस. The other account is that really the Prophet ﷺ himself was in no mood and he actually wanted कि ये मामला जो है ना अब इसको
जो इससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है ना, द कुरैश बी टॉट अ लेसन, राइट, एंड दैट इज़ आई थिंक मोर पर्टिनेंट टू दिस. हालांकि दोनों को तदबीक भी की जा सकती है, बिकॉज अबू सुफियान does realize his mistake, and the famous notion कि अबू सुफियान actually travels all the way from मक्का मुकरमा to मदीना मुनव्वरा, ये definitely हुआ है, ठीक है, to sort of beg to the Muslims that you know let's fix this somehow or the other, ठीक है, because we realize now कि we've broken the treaty, right. And this is अजीब because if you read this story in detail there are many accounts of it, but कुछ चीज़ें उसमें common हैं कि आप सोचो a man who had single-handedly tried to kill the Prophet, was one of the biggest enemies, right, had done so much. यानी ग़ज़वा अहज़ाब इसके सर पे है, ठीक है, he's the only one who survives actually amongst others. यानी अबू लहब मर गया है, अबू जहल मर गया है, ठीक है, बड़े बड़े सरदार मर गए, ये अकेला रहता है, ठीक है, और इसका क्या तकब्बुर था. अब ये आ रहा है और अभी मक्का नहीं फतह हुआ, बट ये आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है क्या कहते हैं हमें मौका दें, इसको नेगोशिएट कर लेते हैं, लेट्स सिट ओवर इट. एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूजेस, राइट. एंड this again makes you realize कि this is subjective by the way, right, but the Prophet now realizes कि ये मौका नहीं है माफ़ करने का, ठीक है. So the Prophet actually refuses to him that none of this is going to happen, ठीक है, and he asks him to leave. So he then goes to Abu Bakr and he pleads to Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu for the same thing, and Abu Bakr refuses. And obviously the refusal of Abu Bakr comes after Abu Bakr understands कि रसूलुल्लाह ने इनकार कर दिया हुआ है, right. So how can I sort of change the decision of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he sort of has refused, right. And then Umar, ठीक है, does the same thing as well. And then they say Rajib, he goes to Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, and Hazrat Ali जो है ना, they say is half his age, okay. Salim से बहुत, तो it's also humiliating that you're being rejected one after the other, ठीक है. And Hazrat Ali even refuses, and they say then he actually approaches Fatima, ठीक है, and उनके बच्चों को invoke करते हैं, and even then the response is negative, right. So he's literally told, just leave, there's nothing that we can do to you, right. And Abu Sufyan, what he's trying to do is this, कि he's trying to sort of bring in whatever he can, जो निस्बतें हैं ना, वो जो emotional blackmail होता है. And the Muslims are clear that अगर रसूलुल्लाह ने एक बात कह दी है तो हम इसको तब्दील नहीं कर सकते. But the hardest one to really understand is this, that he then decides to go to the house of Habiba. For those of you who don't know, she is the daughter of Abu Sufyan. तो वो अपनी बेटी के घर जाते हैं. एंड हबीबा कौन है? उम्महातुल मुमिनीन में से. शी इज़ द वाइफ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड अबू सुफियान ने हबीबा को 10 साल से नहीं देखा हुआ. फॉर ओवर अ डेकेड दे हैव नॉट मेट और सीन ईच अदर. एंड ही एंटर्स, तो सोचो एक बाप बेटी का एक रिलेशनशिप है वो है. एंड द सहाबा जस्ट, एंड एज ही इज़ अबाउट टू सिट, ठीक है, तो हबीबा फेमसली picks up the चादर और the blanket जो है ना, and it surprises अबू सुफियान कि कि ये क्या हुआ, कि क्यों फ़ौरन उठा लिया. And he says almost कि are you trying to protect this blanket or are you trying to protect me from something, कि why did you do this, ठीक है. And in this expression is a hope कि perhaps कोई ऐसी चीज़ होगी जिस वजह से इसने उठा लिया, कि शायद चादर गंदी हो या कुछ हो, ठीक है. And she says like outrightly that this is the blanket, this is the चादर of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you were a najas, ठीक है, मुशरिक, राइट, कि तुम एक नजस मुशरिक हो, एंड आई वुड नेवर हैव यू सिट ओवर दिस, ठीक है. एंड शी इज सेइंग दिस टू हिज फादर, राइट, टू द फादर, एंड शी आल्सो टेल्स द फादर टू लीव, राइट. एंड you have to understand this is perhaps one of the things that broke Abu Sufyan down. You don't have that in the books of Sirah, but it's a huge blow. A daughter saying this to a father. And why is it a blow now? Because you've also realized now कि फतह जो है ना इनकी है, उसका बहुत एक इम्पैक्ट होता है अलग, राइट, कि अब उनको नज़र भी आ रहा है कि वाकई डोमिनेंट पैराडाइम मुसलमानों का होने लगा है, ठीक है. सो एवरीथिंग दैट द प्रॉफिट हैड सेड हैड कम टू बी ट्रू, बट इट टुक अ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट, इन डूइंग सो. बट अगेन दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि यार अल्लाह और उसके नबी के आगे ना किसी की बात नहीं है, किसी की बात नहीं है, राइट. एंड ठीक है, हम हमेशा बैलेंस की बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कभी कभी ये मिसालें आपको एक बात याद कराने के लिए हैं कि ये चीज़ इसी तरह है, इसको आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कहीं कुछ कर नहीं सकते. यानी दिस इज़ व्हाट द दीन टीचर्स अस एट वन लेवल, राइट. सो खैर ही लीव्स एंड according to a narration he goes back to the Quraysh, mentions this to them, and they make fun of him that why did you go in the first place, you were a fool. And the Quraysh are not preempting कि कुछ होगा, because some of them are not even sure कि the Prophet would take this so seriously.
And a few weeks later, the Prophet ﷺ starts to plan for, the conquest of Makkah, the notion of traveling to Makkah. Why does it happen a few weeks later? One is perhaps this was the amount of preparation time that was needed. Another reason that could possibly be is कि कुरैश को अगर शक होता ना कि मुसलमानों ने जवाब देना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जवाब इमीडिएट होता. तो चंद हफ्ते गुजरने में क्या हो रहा है, ठीक है, कि वो बिल्कुल अब भूल चुके हैं उस मामले को. देव फॉरगॉटन कि अच्छा ठीक है यार, व्हाटएवर वी डिड टू बनु खुज़ा, वो मुसलमानों ने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है, अबू सुफियान वेंट बट दे डिडंट एग्री, बट द फैक्ट दैट देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू वीक्स एनफ फॉर. आई मीन जस्ट लाइक विद द वॉर राइट नाउ, ठीक है, चंद हफ्ते और खामोशी रहती तो हम बिल्कुल भूल जाते. तभी तो फिर भी एक वो एस्केलेशन चल रही थी ना, कुछ होगा कुछ नहीं होगा. एंड अभी भी जितनी साइलेंस होगी तो उतना हम रिलैक्स होते जाएंगे, उतना ये देर माइट कम अ पॉइंट कि आपकी भी जो है ना, क्या कहते हैं, फौजें वापस चली जाएंगी, सारा कुछ ईजी हो जाएगा कि कोई परेशानी की बात नहीं. एंड इमेजिन वन फाइन डे, ठीक है, यू फाइंड आउट कि वो तो वेट ही ये कर रहे थे कि हम 4 महीने बाद अटैक करेंगे, राइट. तो अल्लाह के नबी सिस्टम, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज अब आपको जो पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी नज़र आएगी ना इस जंग की, वो इसी बात पे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, सीक्रेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इन दिस बैटल. It is the most important thing to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And how does he do that? ठीक है, कि this ghazwa is unique कि किसी को नहीं पता. They say that even Abu Bakr does not know. ठीक है, the Prophet has just told the people to start preparing. Right now, understand how would war be in those days. When you were telling 10,000 people to prepare, and ये 10,000 लोग जो है ना, ये आर्मी अलग तो होती नहीं थी. ये वही लोग हैं जो किसान भी हैं, जो ताजिर भी हैं, जो कारोबारी भी हैं, जो सारा कुछ करते हैं. तो अव्वल तो जब ये अपने कामों पे आना बंद कर देंगे और अपने ज़र्रा और अपनी तलवारें तेज़ कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई तो ऐसा है जो देखेगा क्या हो रहा है. अभी देखें ना, अभी यहाँ आर्मी तैयारी शुरू कर दे तो आपको और मुझे नहीं पता चलेगा. हाँ, आपके घर में किसी के वाले साहब फ़ौज में है या कोई लिंक्स हैं तो उनको शायद फिर भी पता चले. मुझे और आपको तो वही पता चलेगा जो मीडिया है. अब उस दौर की मीडिया तो वैसे भी वर्ड ऑफ माउथ, राइट. सो इसेंशियली क्या होता था कि जंग में सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज़ होती थी, क्योंकि इट विल ओनली टेक वन मैन टू गो एंड रिपोर्ट, राइट. सो द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम tells them to prepare, and preparation would take a few days. It was not that easy, right, because you had to get your animals ready, you had to pack, you had to make whatever arrangements you had to make for your family and all of those things, right. So they would certainly give a certain amount of time कि यार ये करना, right. But so he knew that as soon as they would start preparing, the Quraysh will somehow or the other find out, right. But what he does very intelligently is this, कि one, nobody knows, right. Nobody knows, nobody is being told. Nobody, by the way, even has the himmat to ask. That's why you don't have it, right? Nobody has the himmat to ask. And again, the Sahaba are being taught blind following over here as well. ठीक है, in a particular context. ठीक है, हमारे जैसा कोई हो ना, वैसे ही तब जाके नहीं, पहले बताएं फिर मैं फैसला करूँगा. ठीक है, yeah, just, he's saying just be prepared, right? We're going, and probably the Sahaba are also thinking, where are we going, right? What's happening? Understand, by the way, when I spoke to a few scholars about this, कुछ लोगों को ना, यानी प्रीडोमिनेंटली हमें तो पता है मक्का फतह हो जाएगा, ये तसव्वुर ही नहीं था कि ये होने लगा अभी. ठीक है, बिकॉज लिंकेज भी बहुत दूर का था, कुछ वक्त भी गुजर चुका हुआ है. एंड टू ऐड टू दिस, लाइक दिस इज़ ब्यूटिफुल, द प्रॉफिट सेलेक्ट्स अ फ्यू पीपल एज स्काउट्स, जो कि होता था, ठीक है, कि पहले वो जाके रास्ते की और क्या हालात हैं क्या नहीं है, उनको सेलेक्ट करते हैं कि तुम लोग जाओ पहले जाके रास्ता और सब चेक करके आओ. और मक्का इज़ साउथ ऑफ मदीना ऑन द मैप. ठीक है, मदीना ऊपर है, मक्का इज़ साउथ ऑफ मदीना. ठीक है, अल्लाह के नबी इन स्काउट्स को नॉर्थ भेज देते, बिल्कुल गलत डायरेक्शन. तो सारी कौम सोच रही है कि नॉर्थ जा रहे. ठीक है, तो आप ऐसे समझे ना कि नहीं, जंग आपने लड़नी है भावलपुर में और आप अपने बंदे भेज देते हैं नथिया गली की तरफ. ठीक है, मतलब ये सोच रहे ना कि यार के कश्मीर की तरफ जा रहे होंगे, अचानक आप भावलपुर का रुख कर लेते. तो अब वो बिल्कुल ये नहीं. तो अगर कोई अलार्म हो भी रहा है ना, किसी को पता भी चल रहा है, तो उनको पता है कि स्काउट्स तो उस तरफ गए थे, तो ये किसी और की वो हो रही है. And it is only on the last day, they say, and some say not even on the last day, कि जब इवन शुरू कर लेते हैं ना जंग तो नहीं बताया जाता. ठीक है, बट ऑब्वियसली जब आपकी डायरेक्शन मक्के की तरफ होती है तो वहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता सहाबा को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और उसका पॉइंट ही क्या है कि कुरैश को जितना लेट पता चले उतना बेहतर है. ठीक है, अच्छा, अब ये तो मार्च करने या एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी था जो फतेह मक्का का पहला एस्पेक्ट था. ठीक है,
दूसरा एस्पेक्ट क्या है जो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि देयर इज़ अ मैन बाय द नेम ऑफ हातिब इब्न अबी मतला, ठीक है। अब ये अजीब सहाबी हैं, अल्लाह इनकी जन्नत में मकामात बुलंद करे कि अच्छा अब ये समझो, ये ज़बरदस्त बात है, दिस मैन इज़ अ बदरी सहाबी एंड आपको सीरत में इनका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी सीक्रेसी मैंने आपको सारी बताई, ठीक है। एंड हिज फैमिली इज़ इन मक्का मुकर्रमा, ठीक है। एंड ही इज़ अ यमनी फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, या ही इज़ अ यमनी, ठीक है। एंड ही हैड कम एंड सेटल्ड इन मक्का एंड हिज फैमिली इज़ इन मक्का. He is not a Quraishi, he does not have any tribal support. He is scared कि whatever happens in the conquest of Makkah, कहीं ये ना हो कि उस skirmish के दौरान मक्के वाले जो है ना मेरी फैमिली को पकड़ के रैंसम ले लें, मार दें, कुछ कर दें, कि पता चला कि बाकियों का तो ट्राइबल टाइज हैं या उनके घर वाले इधर हैं। तो उससे बचने के लिए हज़रत क्या करते हैं कि बेसिकली एक चिट पे ये पैगाम लिख के कि मुसलमानों की फ़ौज आ रही है, ठीक है, आप तैयार हो जाएं, एक औरत को पे करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर ये पैगाम दे दो। नाउ इमेजिन एंड दिस इज़ लाइफ, ऑन द वन साइड यू आर अ बदरी कंपेनियन, ठीक है। ऑन दी अदर साइड मैं आप लोगों को उस दिन कह रहा था ना कि कि ऐसा नहीं होता कि जिहाद बस बहुत आसान होता है, आपको अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र होती है। देखो अहमद राव कैसे हाँ कर रहा है, ठीक है। सो आप समझ आना शुरू हुई है ना, ठीक है। सो आपको फिक्र होती है कि भाई उनके साथ क्या होगा, वो पीछे रह रहे हैं या उनको कोई कहते हैं, वी आर ऑल इनसिक्योर अबाउट आवर फैमिली, मोर देन आवर ओन सेल्व्स एज वेल, राइट। सो ही हायर्स अ वुमन, ठीक है, सीक्रेटली टू लिटरली डिसीव द प्रॉफिट एंड द मुस्लिम्स, ठीक है, इन व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, राइट, टू डू दिस. And yet he's a Badri Sahabi. What does this tell you? I'll go for it. People can make mistakes. And this is not a small mistake. The best of people can make the worst of mistakes. I mean, as good as Badr is, because Allah said about the people of Badr ki jo marzi kare maaf hai, but it just tells you about the maqam. वो 313 अलग है, he's amongst those 300. तो उतनी बुरी चीज़ is treason, is treachery, because इस पे सजाए मौत है. तो आप सोचो ना कि कहाँ एक वो मकाम और कहाँ कितने साल बाद, बदर के 6 साल बाद, यू हैव कम टू अ पॉइंट. सो व्हाई एम आई सेइंग दिस टू यू? नॉट टू Allah subhanahu wa ta'ala gave us the deen. May Allah bless you, preserve all of you, right? And may Allah raise you high in the deen. Yeah? But as high as you might be, you don't know what lies ahead of you. Right? You don't know, right? कि आप पे और मुझ पे आजमाइश आए तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. And this is life. We have to take this from the seerah. Right? And to make things interesting, now he does all of this and Allah के नबी को जिब्रील आके बता देते हैं, ठीक है. Literally जिब्रील अलैहिस्सलाम का, and he had to, because पूरी बैटल की स्ट्रैटेजी फेल हो जानी है, right? He comes and he mentions this to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अली बिन अबी तालिब बिन ज़ुबैर बिन अवाम, ठीक है, इन दोनों को अपॉइंट करते हैं. इनको कहते हैं कि ये औरत है, इस जगह पे मिलेगी, जाओ जाकर इसको इंटरसेप्ट करके आओ, उसके पास ये कागज़ें निकाल के लेके आओ. Right? The famous story, they both go, right? And this is the trust here. They intercede this woman. She's a gypsy woman from what I know, ठीक है. So anyways, इसको रोकते हैं, वो कहती है नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, and उसका सामान वगैरह तलाश करते हैं, कुछ नहीं निकलता. And Hazrat Ali says to her that we will strip you down. We will strip you down. We will not do lihaz of anything. So we will really warning you. And they say that उसको realize हो जाता है कि he's not going to stop at anything. And why is that? By the way, it is not to belittle a woman or take her honor down, but understand the word of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is more honorable than the honor of any individual, be a man or a woman. तो हज़रत अली का ये एक्चुअली ईमान था कि अगर रसूलुल्लाह ने कुछ कहा है ना, ठीक है, तो वो बात हक है. और उनको पता था कि ये औरत जो है, बिकॉज ये भी मदीने की रेजिडेंट थी, ठीक है, उनका दीन या वो नहीं पता हमें क्या डिटेल है, बट ये भी गद्दार है, राइट. बिकॉज होता है हमारे यहाँ होता है कि कल को खड़ा हो जाएगा कि ये देखें जी फेमिनिस्ट क्रिटिक की एक औरत को जो है ना आप धमका रहे हैं कि अगर तुम्हें तलाशी लेंगे तुम्हारी और तुम्हें जो है ना स्ट्रिप डाउन कर देंगे. अल्लाह के बंदे, ये नहीं हो रहा था, एक गद्दार है, ठीक है, और आप उसको क्या कहते कह रहे हो और आपको पता ही नहीं. आपको इससे ज़्यादा क्या वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है कि रसूलुल्लाह ने आपको बताया. मोर इम्पोर्टेंट, आप किसी को रंगे हाथों पकड़े ना, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह के नबी ने बताया. बट ये समझने का पर्सपेक्टिव है ना. ओरिएंटलिस्ट किसी भी तरह चीज़ को स्पिन कर देते हैं, फिर हमारे गम में बैठे रहते हैं कि देखें जी मुसलमान तो जंग में एथिक्स का ख्याल ही नहीं करते थे, वो तो ऐसे धमकाते थे कि वो औरतों को स्ट्रिप कर देंगे, एंड हाथ नहीं लगाया किसी ने इनको. तो वो खैर वो कन्विक्शन सैयदना अली की इतनी थी कि वो शी एक्चुअली एडमिट्स, उसने कहीं बालों में जो है ना वो छुपाया हुआ था. तो द पेपर इज़ गिवन, शी इज़ ब्रॉट, ठीक है. एंड बाय द वे, जस्ट टू शो टू यू, द प्रोफेसर फॉरगिव्स दिस लेडी. दैट्स द ओपिनियन दैट वी हैव इन हिस्ट्री कि उसको जो है
माफ़ कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, बिकॉज शी वॉज बीइंग पेड टू डू सो एंड ये वो. What is interesting is that what happens with this man, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asks him as to why he did this, and he explains that, Ya Rasulullah, I did not mean harm for the Muslims, but understand I was worried about my family, right? So he's explaining, and the Prophet can see what is happening, right? What he means by that. But then you have Umar bin Khattab, right, who says, Ya Rasulullah, give me permission, right, कि मैं इनकी गर्दन उतार दूँ, right? And अजीब, क्या होता है कि अल्लाह के नबी का नोशन माफ़ करने की तरफ है, बट उमर बिन खत्ताब इज़ बेंट अपॉन द फैक्ट कि लेट मी कि या रसूलल्लाह लेट मी किल हिम, एंड उमर हैज़ हिज ओन notion of justice. And then Umar is, reminded of the fact that this is a hadith in Bukhari that the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that, Umar, he participated in Badr. Don't you remember कि बदर में इन्होंने हिस्सा लिया था? Perhaps Allah has looked at the people of Badr and said, do as you will, for I have forgiven you. Right? कि अगर किसी की मग़फ़िरत अल्लाह ने कर दी है, ठीक है, so क्या हुआ? ये हदीस बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज अगेन इसके ना दो कॉनोटेशंस हैं. एक वर्जन ऑफ हिस्ट्री ये कहता है, और दोनों की अगेन तदबीक हो सकती है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को माफ़ कर दिया था उनकी एक्सप्लेनेशन पे ही, कि द प्रॉफिट अंडरस्टूड एज मी एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ही वाज नॉट, हिज एक्ट वाज ट्रेचरस बट ही वाज नॉट अ ट्रेटर. वुड यू एग्री? हमें भी समझ आ रही है ना कि एक शख्स ने एक ऐसा अमल किया, ठीक है, जो कि ट्रेचरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, बट नीयत नहीं थी, तो फिर एहतमाल कि मुसलमानों पे इतना तो है ना कि आप, एंड इज़ वन ऑफ योर पीपल, राइट. सो अल्लाह के नबी उसी पर माफ़ कर चुके थे. तो एक तो अंडरस्टैंडिंग ये, राइट, एंड दैट्स ओके. द सेकंड अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रॉफिट फॉरगिव हिम बिकॉज ही वाज अ बदरी कंपेनियन, ठीक है, और इट एडेड मोर टू दैट, इज़ ब्यूटीफुल, बिकॉज व्हाट इज़ द प्रॉफिट सेइंग that even if he wanted to, right, the fact that Allah has forgiven him, okay, the Prophet cannot question. The Prophet cannot question. Why? I want you to think of something. There are people that Allah will choose to forgive. Who are we to challenge that? We are nobody to challenge that, no matter how disturbed we might be, in any sense. कभी कभी in our zid for being anti to somebody, ठीक है, हमें बहुत मैं यूनिवर्सिटी में कभी कभी बच्चियों से और बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, काफ़ी लोग ना डिस्टर्ब होते हैं, दैट कैन अ रेपिस्ट बी फॉरगिवन? एंड आई नो women are sensitive about this, and some of them have argued me नहीं, and then you have to make them realize this is not your place. A rapist can be forgiven if Allah chooses to. नहीं सर, वो जो हमें रॉन्ग किया गया, नहीं, अगर किसी को वो उसका हिसाब और अदल आपको चाहिए, अल्लाह वो आपको कर देंगे. But what if he is forgiven after that? So this notion that we get stuck with our traumas or with our problems, and then we are upset with the fact that why is God choosing to forgive somebody? So the Prophet had a greater right to say, what is going to be my success after 20 years of hardship, इस बंदे ने उस पूरी चीज़ को चैलेंज कर दिया था, right? And he is saying what के ये बदरी साहबी और अल्लाह ने इनको देख के कह दिया था कि ये जो भी करें, मैंने इनको माफ़ कर दिया. तो ख़त्म हो जाती है ना कॉन्वर्सेशन. उसके बाद कोई वो चीज़ रहती है. तो आज कुरान उसी तरह मुझे और आपको ये बात कह रहा है कि हमने कुछ लोगों को माफ़ कर दिया. तो वो जब हम पे फिट होती है तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट जब वो किसी और पे होती है तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, राइट. हम कबूल करने को तैयार नहीं होते. सो दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, राइट. सो ये है. Okay, the second is then, let's get back to the battle. So in terms of the battle now, so अब महीना बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, because it is the month of Ramadan, ठीक है. This is 8th Hijri, ठीक है. मुसलमानों की कुल तादाद is 10,000 soldiers, right, and 2 of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam join him on this journey. Who are the 2? Anybody knows? Hazrat? नहीं. Salama, she was there in Hudaybiyah, she was there for the Umrah, she's there again, right? And Hazrat Maimuna, ये दो हैं. अच्छा, so all of you said Aisha, right? मैंने आज जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो I sat down, I was thinking, wow, you have the conquest of Makkah happening, and Aisha is not there. It's like अजीब, right? कि how can you imagine something without, जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो you imagine the key people to be there, right?
And that's also something that, you know, you have to realize in so many senses. By the way, I wish I was speaking to the women for this, right? And make them realize कि हर जगह आपका होना ज़रूरी नहीं होता. Yeah, you know this notion. Yeah, the camera will obviously get to the women, ठीक है? But you know, at times women should realize that their place is in the home. असलन, like, you know, हज़ाइशा का दिल नहीं होगा जाने के लिए, हफ्सा का दिल नहीं होगा जाने के लिए, but they had to stay back, right? And you know, the glamour that is going to come, they missed on it. Or by the way, for them, more than the glamour, the notion of being with the Prophet, the notion of going to Makkah, and the notion of they know that Makkah fatah hone ja raha hai, right? But they were not there, right? And this is life. But also, when you are not there at something, it doesn't take anything away from you. In that context, Hazrat Aisha का मकाम कम नहीं हुआ इस वजह से कि वो फतेह मक्का पे उन्होंने travel नहीं किया था साथ. So everybody has a role to fulfill, right? So this I found very interesting. ठीक है, that perhaps we would all expect कि Hazrat Aisha would be the wife that traveled with the Prophet over here, but she's not, right? But देखें again, she's not here, but the last few days of the Prophet, ठीक है, she's the one. It's only her name that keeps coming up, right? So Allah subhanahu wa ta'ala, you know, हर एक को अजीब तरीके से वो देते हैं, ठीक है, रोशन देते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, it is the month of Ramadan. They are in jihad, right? They are marching to Makkah Mukarramah. And the narrations have it that the Prophet ﷺ did not fast. तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के उन दिनों में रोज़ा नहीं रखा था. ठीक है? Why? Because they were musafir, right? But I think there are two parts to. So one, I think that could they have fasted? Yeah, they could have. But it was to show to the ummah that there is ease, right? It was to show to the ummah that there is ease. Also, it was to show to the ummah something else, right? Which is कि perhaps you might कि अगर अल्लाह ने वो तखफीफ दी है उसके पीछे कभी कभी वो लेना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. You know, imagine you have to do something for the deen as important as this. Like हमारे भी तो ठीक है, आप रोज़ा रख लेते हैं और फिर उसके बाद आप पढ़े हुए कि मुझे रोज़ा लग रहा है, मुझसे नहीं लड़ा जा रहा, ठीक है. सो यानी रोज़ा भी आपने ख़राब किया, ऊपर से आपसे आपका काम भी नहीं हुआ, ठीक है. वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको समझो कि अल्लाह ने इसीलिए तो तखफीफ दी है, ठीक है. अब खैर इसका अगर कियास आप क्रिकेट मैच पे करेंगे, ठीक है, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा. गो कि अगर यू नो पाकिस्तान टीम गई हुई है बाहर खेलने के लिए और रमज़ान का महीना है और वो मुसाफिर हैं अगर टेक्निकली, तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकते हैं. बट उसमें आई थिंक प्रॉब्लम ये होती है कि यू नो एक दीन की खिदमत की चीज़ वर्सेस एक लग़्व चीज़, राइट, जो कि एक प्योर एंटरटेनमेंट है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है, जायज़ भी चाहे हो जाए, ठीक है. तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ नॉट दिस कि आप रोज़ा रख नहीं सकते. द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली द फैक्ट कि आप रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है. वाई इज़ इट दैट इसेंशली हमें जो है ना इसी महीने में क्रिकेट मैचेस प्लान करने होते हैं? वाई कैंट वी रियली यू नो जिससे कि नहीं यार इस मैच में हम किसी नेशन से ट्राई सीरीज़ नहीं वो करेंगे. कभी कोई शाज़ो नाज़िर आ जाए, ठीक है, ट्रॉफ़ी या कोई चीज़ जिसको आप इंटरनेशनली डिसाइड हुआ है तो ठीक है. बट यू नो सो मैनी टाइम्स आई सी कि आपकी टीम बाहर ही होती है, कि इसमें कोई वो नहीं है. एनीवेज, so you have to remember that this happens in the month of Ramadan, right? The conquest of Makkah takes place in the month of Ramadan, right? And what happens now is this: that as they are marching, and they had sort of covered 1/4 of their journey almost, and they come across Abbas radiyallahu ta'ala anhu. So what happens now is this: that as they sort of reach 1/4 of the journey, the Prophet sallallahu alaihi wasallam जो है comes across Abbas radiyallahu ta'ala anhu. It's beautiful, right? कि Hazrat Abbas all of these years was in Makkah Mukarramah. He had finally decided to actually march to Medina, to Hijrah, and be a companion and live with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अच्छा, now this should make you realize of the level of secrecy. You know, Hazrat Abbas को बहुत खबर हुआ करती थी. हज़रत अब्बास इज़ द मैन जिन्होंने अक्सर ग़ज़वात की ख़बर अल्लाह के नबी तक पहुंचाई है कि कुरैश कहाँ से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो इतनी सीक्रेसी थी कि उनको ये भी नहीं पता कि मुसलमान वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है. ये ख़ुद यहाँ से निकल पड़े एंड बीच रास्ते जो है ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते हैं. तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि बेसिकली ही इज़ द लास्ट मुहाजिर, ठीक है. यानी वो जो कुरान भी कहता है ना कि जो लोग फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए जो उससे पहले हुए वो कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है. तो आखिरी शख्स जो मुसलमान हो रहा है वो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है. अच्छा, अब इस बात पे खैर इख्तिलाफ़ है कि मैंने आपको पहले भी शायद किसी एक लेक्चर में मेंशन किया था कि हज़रत अब्बास मुसलमान कब होते हैं, ठीक है. क्योंकि 3 ओपिनियंस हैं. देखिए, एक ओपिनियन ये है
कि हज़रत अब्बास जो मुसलमान होते हैं वो ग़ज़वा बदर में जब वो कैदी हुए थे और वो जो पूरा इनकाउंटर था उनका रसूलुल्लाह के साथ, उसके बाद ही मुसलमान हो गए थे। बट वो सीक्रेसी में मुसलमान थे, तो अक्सर कुरैश को भी नहीं पता था कि वो मुसलमान हो गए। एक ओपिनियन ये है कि वो खैबर पे होते हैं मुसलमान, खैबर की फ़तह के बाद होते हैं, और एक शाज़ व नाज़ ओपिनियन कुछ लोग कहते हैं कि बस ये बिल्कुल अभी हुए थे, like you know it had just happened a few days before and he was then marching towards Madina Munawwara for this reason. Irrespective, again इसकी तदबीक भी बहुत आसान है, because you could argue that शायद वो मुसलमान पहले हो गए थे but then it was secret and उन्होंने declaration जो है ना उसकी बहुत recently करके फिर वो हिजरत करने के लिए आए थे, ठीक है। और you know also look at the patience by the way, ठीक है, of the lady Fazl, ठीक है। I'll tell you why. Fazl is the second female convert of Islam and amongst the top 5-10 you could argue, ठीक है, like the second female convert of Islam, बिल्कुल पहले साल की convert है, right? Abbas is the last convert amongst the list that I'm mentioning. Obviously इसके बाद conversions तो होती हैं, but आप just देखेंगे कि so in all of these years, right, she is surviving with a man who is not Muslim, right? And it's hard obviously, right? It's hard, right? कि बहुत सारे challenges होंगे, बहुत सारा कुछ होगा. Even if you take the account कि वो बदर पे मुसलमान हो गए थे, तो that's a very long time, right? 14-15 years into a marriage, right? Where your husband is kafir, he's a polytheist, right? Polytheist, and you were a utter lover of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. आज वक्त पड़ जाता है कि जी मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, मेरी बीवी दीन पे नहीं आ रही, बताएं शेख क्या करूँ, तलाक ही दे दूँ उसको। सब्र करो भाई, ठीक है यार, सब्र करो, just you know win her over, right? Be patient, be nice to her, learn to do all of these things and it will happen. If you have the conviction in your heart, if you have that ताल्लुक with Allah, that Allah will guide her, right? तो इंशाल्लाह ही will, right? So this is for all of you who are married. जिनकी नहीं हुई भी शादी, that does not mean कि फिर आप अपनी पुरानी मोहब्बतें रीइंस्टेट करके कहें कि फिर कर लें उनसे निकाह, ठीक है, वो वाला इम्तिहान ना लें अपना, आप तो बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु नाउ, ठीक है, the Muslim army in a number that is 10,000, which is huge, right? Also understand, by the way, this is not just the people of Medina, okay? This is not just the people of Medina. How do we know that? No. How do you know it's not the people of Medina? Yeah, you know, you have to use your head. कि अभी जंगे मुता पे आप 3,000 लोग थे, ठीक है। हाउ कैन इट बी कि अब आप इतनी जल्दी, खैबर भी इतने ही लोग गए थे, कोई 2,500 लोग गए थे, तो अब अचानक 10,000 कैसे हो गए? So it's essentially other neighboring tribes as well, ठीक है, उसमें मुसलमान भी होंगे, but you know all the allies, ठीक है, sort of join in and that's why you have 10,000 people, right? So 10,000 के करीब लोग जो हैं, क्या कहते हैं, वो मार्च करते हैं एंड वो एक जगह है मर अल ज़हरान, मक्का के बिल्कुल बाहर, वो वहाँ आकर कैंप कर लेते हैं, ठीक है। एंड वहाँ क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द नाइट tells the Sahaba Karam that every single one of you, the famous notion, right, will light up a fire, right? Every one of you will light up a fire. And this is again, you know, you have to understand, this all is happening in a time जहाँ ये strategies exist ही नहीं करती थी. It is the sheer brilliance and intelligence of नबी अलैहि सलाम, and it is the notion कि वो असबाब को कितना अच्छा यूज़ करना जानते हैं, राइट? कि होता क्या था कि फ़ौज का जो अंदाज़ा है ना, वो कैसे लगाया जाता था। अच्छा, आप ये भी समझें, मक्का क्या है, वादी है ना, तो लोएस्ट पॉइंट है काबा। तो अगर आपने मक्का से बाहर निकलना होता तो आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं। जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा हर डायरेक्शन में। तो मुसलमान फ़ौज को देखना बहुत आसान था। रिमेंबर, जब रसूलुल्लाह सफ़ा पे चढ़ेंगे पहली दफ़ा पब्लिक दावत के लिए, तो क्या कह रहे हैं कि लोगों, अगर मैं तो कहूँ कि पीछे फ़ौज है तो तुम मानोगे या नहीं, ठीक है। अब वो प्रोफेसी सच होने लगी है ना कि रसूलुल्लाह ख़ुद वो फ़ौज लेके आ गए हैं, ठीक है। लिटरली वो प्रोफेसी पूरी होने लगी है कि हमारे नबी वो फ़ौज लेकर आ गए हैं, और उतना ही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है जितना उस दिन अल्लाह के नबी ने इनको वार्न किया था। काश कि वो उस दिन समझ जाते, या ठीक है। अच्छा खैर, दैट वाज नॉट द टॉपिक, राइट। तो अब होता क्या है कि तो आर्मी का नंबर कैसे पता चलता था कि आप खेमे से अंदाज़ा लगाते थे कितनी लाइट्स हैं। तो अगर मुझे 100 लाइट्स नज़र आ रही हैं और मुझे पता है कि हर खेमे में जो है ना 10 बंदे हैं, तो मुझे पता है कम व बेश 1000 बंदा आया, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू वुड फाइंड आउट, राइट। अब what are you doing? The Prophet is actually saying what? कि every one of you will light a fire. So that 10,000 लोग फायर्स का मतलब है कि they will think कि ये 10 लाख लोग लेके आए, कि the number is going to be so huge that they will not dare fight the Muslims, right? They will not even try for it. And this, by the way, speaks to you about something. Why would you not want to fight these people?
The Prophet never wanted to fight these people. He, for any and everybody who says Islam is offensive jihad, ye hai, wo tha, right? This was if the Prophet wanted revenge, these were the people that he wanted revenge from. इन्होंने आपको तंग किया है 20 साल, and अल्लाह के नबी जो है ना इनसे लड़ना ही नहीं चाहते थे. Now 2 reasons. One, because of the mizaj of the Prophet. Second, it was the house of Allah and it was his people. डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी जब दाखिल होंगे, ठीक है, तो ही इज़ वेयरिंग ब्लैक, ठीक है, हिज हेड इज़ बाउड डाउन such that his beard is touching the saddle of the horse, right? And he's just, reciting kalimat of shukr. And why is he doing this? Because he's only thanking Allah and he's sad over the fact कि ये क्या पता है कि मैंने अपने लोगों को कब्जा किया, right? So it's like, that is the love that he still had for his people. That is the honor that he still had for the city, right? And this really takes true humility, right? And I don't know because, हमने तो सीरत भी बुरी तरह पढ़ी है. मैं बट जब भी कभी फतह मक्का पढ़ रहा होता हूँ या करवा रहा होता हूँ ना, तो you can have flashbacks of what was done to these people. And then you try and imagine that how is the Prophet entering. And imagine the state of the Prophet ﷺ himself, right? कि 21 years are now being lived in that moment, right? कि 21 साल इन लोगों ने हमारे नबी के साथ क्या किया है, and how is it that Allah is now honoring him and letting him enter, is ajeeb, right? Is ajeeb. And this is the promise that me and you have been given as well, that eventually success will be ours, right? Fatah hamari hogi if we stick to the path, if we continue doing what has to be done, right? So वो अजीब एक उसकी ना एक तसल्ली होती है. खैर, I think I've jumped across. Let me come back and I'll go back to this as well. So the military strategy is what? कि एक तो every man lights a fire so that this happens. The second is what, that the Prophet divides the army into battalions. ठीक है, 4 different battalions, right? And उसमें one of the battalions is led by Saad bin Ubadah raziyallahu ta'ala anhu, right? Saad bin Ubadah is an Ansari man, okay? And he is amongst the noble men of Medina Munawwara. He is amongst the tribal heads, okay? और he is a senior figure as well, right? तो साद बिन उबादा जो है यानी बड़े रिस्पेक्टफुल किस्म के जो है वो होते. इनफैक्ट बाय द वे, रिमेंबर साद बिन उबादा की सिग्निफिकेंस समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार ये चाहते थे कि साद बिन उबादा खलीफा बने. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मकाम ऑफ साद बिन उबादा, राइट? कि दी अंसार वुड नॉट पिक समबडी जो एवं ही होंगे, ठीक है, बट उनका जिक्र कम आता है सीरत में, कई की जगहों पर आता है, बट तो एक बटालियन को वो लीड कर रहे हैं, ठीक है. एंड नाउ अंडरस्टैंड दैट द आर्मी अगेन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ पीपल, द अंसार एंड द मुहाजिरीन. एंड ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जितना भी यूनाइट करो ना लोगों को, उस यूनिटी के बावजूद अचानक डिवीज़न आती है. वो डिवीज़न क्यों आती है? वो डिवीज़न आती है आपकी लिव्ड एक्सपीरियंसेस की वजह से, राइट? अच्छा, वो डिवीज़न नेगेटिव डिवीज़न नहीं होती, वो बस रियलिटी होती है. आप ये समझें कि जब मक्का फ़तह होने जा रहा है, अंसार की कैफियत और मुहाजिरीन की कैफियत अलग अलग है, क्योंकि एक ग्रोह अपने शहर वापस जा रहा है, अपने लोगों में जा रहा है, इट्स होम टाउन. एक ग्रोह उस शहर में जा रहा है जिन्होंने नबी को निकाला था बाहर, और इनके अंदर ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है ना, इनके अंदर, बिकॉज इनका कोई स्टेक, कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके साथ. तो मामला ही फ़र्क है, वो नोशन ही डिफरेंट है ना किसी भी एतबार से. बुरी मिसाल है, बट अगर सालों बाद, ठीक है, 10 साल बाद, अगर, या चलो अभी भी कह सकते हैं, अगर मैं जाता हूँ और मेरे साथ लेट से, चलो नहीं, किसकी मिसाल ले सकते हैं, मोहम्मद अली की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, मैं और मोहम्मद अली जो है ना, क्या कहते हैं, लम्स जा रहे हैं बयान करने और फ़तह मक्का हो गया, ठीक है. तो लम्स में इस्लामिक वाइस चांसलर आ गए हैं, सारा कुछ ठीक हो गया, और अब हम जा रहे हैं कि शरीयत इस्लामी नाफिज़ करने, ठीक है, और लम्स ने तो रखना नहीं है, मैं जो मर्ज़ी कहूँ, ठीक है, सही है. सो अब आप ऐसे समझो कि मेरी जो फीलिंग या वो है लम्स के साथ, बिकॉज इट वॉज माई यूनिवर्सिटी, राइट, फॉर a significant part, it was the place where I found out Allah subhanahu wa ta'ala is different. मोहम्मद अली कह रहा है कि यहाँ से सारों को हम काट डोरेंगे, निकाल देंगे, या मैं भी शायद एक्साइटेड ही बहुत है कि मैं भी लम्स जा रहा हूँ, आई डोंट नो, ठीक है. बट you understand the कैफियत, राइट? As people we develop those associations, right, with places कि यार ये हमारी जगह है, हमारा वो है, and the Prophet understood that. So Saad bin Ubadah is saying, ठीक है, और वो मशहूर उनका वो है, मुझे तो वो आता है, अब मैं मफ़हूम बता, he says today is a day of bloodshed. Today is a day that we will go and take revenge. Today is a day that, justice is going to be served. And some of the men hear him and they go to the Prophet and say that, Ya Rasulullah, right? This is what Saad bin Ubadah is saying. That, he's saying, and Saad bin Ubadah is saying the right thing.
that, you know, today is the day that we will avenge them for Badr and Uhud and Khandaq and everything that they had done, right? So we're not going to stop at anything. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam immediately realizes कि, you know, we have a problem at our hand. क्यों? क्योंकि this battalion is being led by a man कि जिसकी कैफियत ही डिफरेंट है, वो दूसरा तो खालिद बिन वलीद और कुरैशी लोगों के पास है. And he does something so intelligent. You know, I heard this, I thought only the Prophet can think of this. Because if you now, you are right up there, कभी होता है ना, आप कहते हैं यार आप बंदा नहीं चेंज किया जा सकता, और एन वर्कशॉप से पहले रियलाइज़ हो जाए कि नहीं यार ये सलाउद्दीन भाई को वर्कशॉप नहीं दी जा सकती, तो बंदा ठीक नहीं है, ठीक है. तो अब समझ नहीं आ रही कैसे कहना, एक ऑकवर्डनेस है, ठीक है, क्या कैसे समझाएं. तो अल्लाह के नबी क्या करते हैं, ठीक है, हज़रत साद बिन उबादा को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं झंडा तुमसे लेके तुम्हारे बेटे को दे रहा हूँ. दिस इज़ लाइक, यू नो, स्टनिंग, ठीक है, बिकॉज कुरैश अरब कस्टम में बेटे को झंडा देना ना उससे भी बड़ी ऑनर की बात समझी जाती है. So, you know, the Prophet does, and he knows that with the son, I will be able to control this. Because, and so Saad bin Ubadah cannot say anything, right? And the issue is his fault. And, you know, you have to understand the prophetic leadership is all about getting things done without using authority. A lot of times. Getting things done in a manner कि किसी को पता ना चले, किसी की दिल आज़ारी ना हो. हालांकि if anybody commanded authority, it was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If anybody had the right to say कि भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, बस कह दो उसको, and he would always sort of, you know, take a path to the best of his ability to do this. And it teaches you so much about the man. It also teaches you how well did he know people, right? कि कितना उनको अच्छी तरह पता था अपने लोगों के बारे में. And you know, why would you then not fall in love with him? Because there is so much to learn. And it's such a sad reality that, you know, I could design an entire course on just the leadership of the process. And the sad part is, the top universities in this country will not allow us to teach that. यानी तुम लानत पड़े हुए लोगों की लीडरशिप पढ़ सकते हो, उनके थर्ड क्लास प्रिंसिपल्स, जिनकी लीडरशिप का एंड जो है ना वो जेनोसाइड है, जिनकी लीडरशिप, जिनके डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो दुनिया में क्रिएट करते हैं वो हमने देख लिया, वो हम पढ़ा सकते हैं. And we find religion and Islam to be extreme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. But we've let this happen, right? हमने अपने दीन को इतना अनमार्केटेबल कर दिया है, हम उसके बारे में इतने अपोलोजेटिक हो गए, इतने क्या कहते हैं शर्मिंदा हो गए कि हमें लगता ही नहीं, हमें लगता है भाई सूफी बात है. ये द प्रॉफिट्स लाइफ इज़ वन कि जिस पे ये नहीं यार, हमारी यूनिवर्सिटियों में शेक्सपियर पढ़ाया जा रहा है फ़ख्र के साथ. एक मार्क्सिस्ट आज एक सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में कार्ल मार्क्स पे पूरा कोर्स करवा सकता है ज़्यादा फ़ख्र से, एंड किसी की जुर्रत नहीं होती कि उसको रोका जा सके. व्हाई इज़ इट दैट वी कैन नॉट टीच अ कोर्स ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद? इट्स अ शेम, राइट? इट्स एन एब्सोल्यूट शेम फॉर अस. व्हाट लिबरल आर्ट्स आर वी टॉकिंग अबाउट इफ वी कैन नॉट, यू नो, हैव अ कोर्स ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद? बस वो जी एक इस्लामियात टिका दिया है, वो चिकते रहो सारी कौम को, ठीक है, वो भी जैसे पढ़ाई जाती है आप सबको पता ही है माशाल्लाह. So इस narrative को, you know, हमने if we want to change education, you guys have to fix this. You have to think about this कि नहीं यार करना है हमने, क्यों नहीं करना, right? कि इन चीज़ों को हमने देखना है. And unfortunately people don't even realize the strength of it because उनको ऐसे बयान नहीं किया गया, समझाया नहीं गया. खैर, so this happens now. There is no ghazwa as such that takes place. So what happens is this कि खालिद बिन वलीद का जो बटालियन है, अच्छा ये जो बटालियंस हैं अल्लाह के नबी करते क्या हैं कि इनको मुख्तलिफ डायरेक्शन में भेज देते हैं, ठीक है, और ये मुख्तलिफ जगहों से आकर शहर मक्के में दाखिल होते हैं. एंड हज़रत खालिद बिन वलीद का बटालियन वाहिद है जिसको कुरैश के कुछ फाइटर्स जो है ना वो रोकने की कोशिश करते हैं. तो 13 ऑफ द कुरैशी मैन आर किल्ड एंड 2 मुस्लिम्स आर किल्ड, ठीक है, दैट इज़ द नंबर दैट यू हैव. एंड बेसिकली मक्का इज़ कॉन्कर्ड, राइट? नाउ Makkah is going to be conquered, right? I want you to come back again and I want you to see what happens the night before Makkah is conquered. Abu Sufyan, okay, with 2 men, comes out to sort of, you know, see what is to be done. Okay? So, मैंने आपको एंड पहले किसी वजह से बताया. अबू सुफियान जब आता है ना, so होता क्या है कि he obviously realizes कि ये ख़त्म हो जाना है. नहीं, ये we are no match. We cannot fight. There's nothing we can do, right? And he comes and Hazrat Abbas gets hold of him. Now one narration says कि actually ये scout करने आए थे, इनको पकड़ लिया जाता है. One says कि नहीं वो खुद आते हैं, ठीक है. And when he comes, right, so basically अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास के बारे में ऐसे समझो कि, you know, हज़रत अब्बास ऐसे समझें कि पिछले हफ्ते तक मक्के में ही थे, ठीक है. And you know he had been meeting अबू सुफियान, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिग्री में. तो अबू सुफियान के साथ उनकी एक बेतकल्लुफ़ी है,
राइट. तो हज़रत अब्बास को झंझोड़ते हैं और कहते हैं कि हैज़ द टाइम नॉट कम, राइट, फॉर यू टू रियलाइज कि अब भी तुम्हें नज़र नहीं आ रही, अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, किधर भाग रहे हो, राइट. ठीक है. एंड दे से दैट इवन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेज द सेम टू हिम, राइट. सो एक तरफ अब हज़रत अब्बास ये करते हैं, दूसरी तरफ ही गोज़ टू द प्रॉफेट अलैहिस्सलाम एंड सेज दैट या रसूलल्लाह, Abu Sufyan has come. And he is a man who likes privilege. He is a man, कि एक सरदार है कोई, give him that. ठीक है, let it be, right. कि बस कर दें, को लिहाज करें किसी उसके साथ के ये कर ले. And again this shows you that if you know something about a person who you see can potentially convert, ठीक है, at the hand of a leader or an elder, ठीक है, there is no hurry in going and giving mashwara to that person, right. कि वो मशवरा वो कबूल करे या ना करे एक अलग बहस है, ठीक है. बट अगर आप किसी को किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आपको पता है कि यार ये उसके पास होनी चाहिए, तो अब यही तो कर रहे थे हज़रत अब्बास, राइट. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ व्हाट कि एक्चुअली व्हाट चेंजेस अबू सुफियान्स हार्ट इज़ द नाइट दैट ही स्पेंड्स. So in that night he stays in the Muslim camp. Okay. And he says that they wake up for Fajr and he sees how the army actually, आप सोचें ना 10,000 बंदा अब नमाज की तैयारी कर रहा है एंड 10,000 बंदा अल्लाह के नबी के पीछे नमाज में खड़े होने लगा, ठीक है. एंड इट जस्ट मेक्स हिम रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ही विटनेसेस द पावर ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट मेक्स हिम रियलाइज कि मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, आई हैव नेवर सीन दिस, राइट. एंड दैट जस्ट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन हिम एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, राइट. सो नमाज इज़ दावा, रियली नमाज, कॉन्ग्रेगेशनल नमाज इटसेल्फ इज़ दावा, राइट. तो खैर इर्रिस्पेक्टिव अबू सुफियान इस्लाम कबूल करता है एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनर्स हिम बाय सेइंग दैट whoever takes refuge in your house today is going to be given aman, is going to be safeguarded, right. And the Prophet alayhi salam, as I said to you, now enters Makkah Mukarramah. And now understand कि Makkah was not in a position to fight for one more reason, कि उनका लीडर भी मुसलमान हो चुका था, ठीक है. So हम जो मर्जी सोचा, ये बात ना लोग रियलाइज़ नहीं करते कि मक्के वालों के लिए आखिरी जो बड़ा ब्लो था ना वो ये था कि अच्छा अबू सुफियान भी मुसलमान हो गए, ठीक है. तो हम तो अबू सुफियान के मुसलमान होने को एक बेचारगी के सेंस में ले रहे होते हैं ना. एंड ये अजीब, वैसे मैं हमेशा सोचता हूँ, आई डोंट नो व्हाई अबू सुफियान इज़ दैट मैन, यू नेवर से रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है. इट जस्ट देखिए सीरत पढ़ते, नॉट टू थोड़ा ही इज़ रज़ी अल्लाह अन्हु एंड ही इज़ अ सहाबी एंड वी लव हिम फॉर दैट सेक, राइट. बट थ्रू आउट हिस्ट्री हिज नेम यू विल ऑलवेज टेक एज अबू सुफियान. अजीब, राइट. So he was an enemy for such a long time, right? But sure enough, his conversion was a blow to so many other people, जिसकी वजह से लोग convert हुए. Okay, there's no point now because he was the last man standing, right? And बाकी भी फिर एक एक करके जो बड़े वो रह गए हुए थे, ठीक है, वो भी हो जाएंगे. आपको नजर आएगा इकरमा बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमय्या, ये सारे के सारे भी फारिग हो जाएंगे, राइट. तो खैर होता क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दाखिल होते हैं मक्के में. And Hazrat Zubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु is the first man who goes and plants basically मुसलमानों का जो झंडा है ना वो काबे पे लगा देते हैं, ठीक है. अल्लाह के नबी की कैफियत मैंने आपको बता दी है कि आप अलैहिस्सलाम सीधा काबे की तरफ जाते हैं, जाकर शुक्राने के नफल पढ़ते हैं. And they say, and I wish we could imagine this, that the entire city is humming with Allahu Akbar, Allahu Akbar, right. Like 10,000 people have entered, right, into what is the hub of polytheism, the hub of idol worshipping, into a city that threw the man out. Now remember कि हमारे नबी गारे सोर से निकले थे and he turned to Kaaba and he was crying and he said I would have never left the city. ठीक है, कभी ये शहर ना छोड़ता अगर मेरे लोग मुझे यहाँ से ना निकालते, कि मुझे इतना अजीज़ है ये. And in 8 years Allah brings him back, and in some style, right, in some style that nobody possesses, right. So he comes back, right, कि अब ये वापस आए और the city is क्या कहते हैं doing this. तो नबी अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि सबसे पहले जाकर जो है ना बुतों को जो है जो 360 के करीब जो बुत थे उन सब को जो है तोड़ दिया जाता है, ठीक है. एंड काबे को जो है द प्लेस इज़ वॉश्ड अवे एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज वकुल जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल, दैट से दैट बेसिकली द ट्रुथ हैज़ नाउ कम एंड फॉल्सहुड हैज़ डिपार्टेड. इन्नल बातिल काना ज़हूका, के बेशक जो बातिल है फॉल्सहुड है, इट इज़ बाउंड टू पेरिश by its nature, right. So when you guys go to universities, ये बस आयत पढ़ते रहा करो. You have some time left, right. Okay, yeah, at times it's a reminder for our hearts, right. When somebody challenges you, you have to tell them this, right, कि
इवेंचुअली बातिल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इवेंचुअली वो कभी नहीं रह सकेगा, किसी भी एतबार से नहीं रह सकेगा. एंड दीज वर रिमाइंडर्स, द कुरान एक्टेड एज अ रिमाइंडर टू शिफ्ट द वर्ल्ड व्यू. But then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, gives his famous sermon where he says, "La ilaha illallah wahda." ठीक है, कि there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, sadaqa wa'da, right? That he has basically कि उन्होंने जो है ना जो कहा था वो उन्होंने पूरा किया है. व नसर अब्दा, ठीक है, he is basically fulfilled his promise, he sort of helped his servant. ठीक है, व hazam al-ahzab wahda, and he has defeated the confederates alone, कि उनको जो है हरा दिया गया है. And the speech is sort of long where the Prophet sallallahu alaihi wasallam keeps on saying that every claim of privilege or blood or wealth that is claimed under those amongst you people, वो मेरे पैर के नीचे है, यानी मैं हर गलत चीज़ को जो है ना ख़त्म कर रहा हूँ. और अल्लाह के नबी कुछ और चीज़ें बताते हैं, उनको कुरैश को कहते हैं कि कि तुम लोगों की जो ट्राइबल असबियत थी ना तुम्हारे अंदर, जो तकब्बुर था, ठीक है, वो तकब्बुर आज अल्लाह ने ख़त्म कर दिया. ठीक है, जिस चीज़ पे तुम्हारा घमंड था, जिस चीज़ पे तुम्हें प्री इस्लामिक जितनी प्रैक्टिसेस थी, जो तुम्हें अपनी एरोगेंस पे सब था, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली बिन फिनिश्ड डाउन. ठीक है, एंड देन ही सेड, ठीक है, कि ऑल पीपल आर फ्रॉम एडम एंड एडम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट. राइट, कि कोई देयर इज़ नथिंग, कि वी आर ऑल रिक्वायर्ड टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इट्स सैड बाय द वे, द प्रॉफिट फिनिश्ड दिस एंड यू सी दिस कमिंग बैक. I won't say more than that, right? But really, he finished all of this, and we've seen so many things come back. It's a sad state of affairs, right? And then he recited the famous words which me and you are aware of, that Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, कि बेशक तुम में से जो सबसे मुअज़्ज़िज़ है, राइट, ऑनरेबल है, ठीक है, अक्रमकुम इंदल्लाहि, अल्लाह के यहाँ, अत्काकुम, वो है जो कि मुत्तकी है. यानी क्राइटेरिया जो है अल्लाह के नबी के मुआशरे में वो तकवे पे सेट हो गया है, वो मालो दौलत पे नहीं है, किसी और चीज़ पे नहीं है. तो कुरैश को ये रिमाइंडर दिया जाता है, ठीक है, ये बात बताई जाती है. एंड देन ही सेज दैट ओ पीपल ऑफ कुरैश, राइट, कि क्या तवक्को करते हो तुम, कि व्हाट विल आई डू विद यू टुडे. ठीक है, एंड दे से दैट ओ नोबल ब्रदर एंड सन ऑफ अ नोबल ब्रदर, ठीक है, वी एक्सपेक्ट नथिंग बट गुडनेस फ्रॉम यू, राइट, क्योंकि हमें तवक्को ये है कि आप हमारे साथ खैर का मामला करेंगे. ठीक है, एंड ही फेमसली सेज दैट आई विल स्पीक टू यू इन द सेम वर्ड्स एज यूसुफ स्पोक टू हिज ब्रदर्स. ठीक है, कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ बात की. एंड ही सेज क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं. ठीक है, देयर इज़ नथिंग ऑन यू टुडे. ठीक है, तुम्हारे जो है ना गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं. एवरीथिंग इज़ बिन फॉरगॉटन. एंड what a liberating factor. ठीक है, कि 21 years of animosity, and in an instance the Prophet will forgive, right? In an instance he will forgive, right? And the Prophet does his tawaf of the Kaaba. ठीक है, the keys of the Kaaba are presented to him and he gives it back to Usman bin Talha. ठीक है, और उन्हीं की lineage में जो है ना आज तक वो चाबियाँ जो है रहती हैं. कुछ लोगों को माफ़ कर दिया अक्सर लोगों को माफ़ कर दिया जाता है. ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जो अबू सुफियान के घर में है वो अमान है, जो बैतुल्लाह में पनाह लेगा वो अमान में है, जो अपने घर में रहेगा वो भी अमान में है. ठीक है, एंड कुछ लोग अभी भी जो कि बड़े बड़े दुश्मन हैं इस्लाम के, जिसमें द फेमस टू पीपल आर एक्चुअली इक्रमा बिन अबी जहल एंड सफ़वान बिन उमैया, ये भाग जाते हैं. ठीक है, दे आर नॉट विलिंग टू फेस द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे रन अवे. ठीक है, बट देन देयर आर सम पीपल हु आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड. ठीक है, there are some people who are actually executed. I want to speak about this actually and then put an end to this. Who are the people who were executed or not? यानी एक लिस्ट प्रिपेयर हुई थी कि ये लोग हैं जिनको माफ़ नहीं किया जाएगा. ठीक है, फिर उस लिस्ट में से भी कुछ लोगों को माफ़ कर दिया जाता है और कुछ को नहीं किया जाता. तो आई वॉज ट्राइंग टू सी कि वॉज देयर एनी कॉमनैलिटी और नॉट. ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई जस्ट शेयर दैट विद यू. दीज आर बाय द वे टू मेनी नेम्स. आई विल गिव यू दीज नेम्स. ये लिखने की कोशिश मत करो बिकॉज दीज आर ऑल्सो यूनिक नेम्स, राइट. सो द फर्स्ट इज़ अ मैन बाय द नेम ऑफ अब्दुल्ला इब्ने साद इब्ने अबी सर. ठीक है, ये जो है इनका जुर्म क्या था कि ही वॉज डूइंग अपोस्टेसी. अब्दुल्ला इब्ने साद इब्ने अबी सर, ठीक है, इन्होंने अपोस्टेसी की थी. अपोस्टेसी समझते हो कि दीन छोड़ दिया था. ठीक है, एंड व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज बेसिकली फॉर्जिंग रेवलेशंस व्हाइल एक्टिंग एज अ प्रॉफिट स्क्राइब. सो देयर वाज अ टाइम इन हिस्ट्री वेयर ही यूज्ड टू एक्ट एज अ प्रॉफिट स्क्राइब एंड ये उसमें जो है ना चीज़ें तब्दील किया करते थे, राइट. सो इनको उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेसिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए थे
माफ़ी के लिए एंड हज़रत उस्मान के कहने पे इनको माफ़ कर दिया गया था, विच टेल्स यू समथिंग कि इतने बड़े गुनाह को भी माफ़ कर दिया जाता है। एंड सम नरेशन से बाय द वे दैट ही वाज द फॉस्टर ब्रदर ऑफ हज़रत उस्मान, ठीक है, हज़रत उस्मान के फॉस्टर ब्रदर भी थे, तो ही वाज फॉरगिवन, राइट। एंड इन बहुत बड़ा जुर्म था, ठीक है, इनके कपड़ों पे हलवा नहीं लिखा हुआ था बस, उससे बड़ी चीज़ थी, बट माफ़ कर दिया गया था, ठीक है। चलो, आई एम डाइंग नाउ, ओके। द सेकंड वन, ठीक है, द सेकंड वन इज़ इक्रमा बिन अबी जहल, ठीक है। इक्रमा वाज आल्सो ऑन द हिट लिस्ट, राइट। We all know he's the son of Abu Jahl, right? Fierce enemy of Islam. He had fought the Muslims left, right, center and forward. He even fled away actually, ठीक है. But eventually when he comes back, by the way, ठीक है, so the Prophet is so particular. Not only does the Prophet forgive him, the famous story कि रसूलुल्लाह उनके आने से पहले सहाबा को कह रहे हैं कि इक्रमा वापस आ रहा है, उसके सामने जो है ना उसके वालिद को अबू जहल ने कहना, ठीक है, कि उसकी, बिकॉज अबू जहल तो मुसलमानों ने छेड़ बनाई हुई थी ना, ठीक है, ही वाज अबुल हकम, राइट। एंड ही सेज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है, ही सेज क्यों, क्योंकि तुम्हारे कहने से उस मुर्दा शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, द मैन इज़ ऑलरेडी पास्ड अवे, एंड क्या कहते हैं, होगा ये कि इसकी दिल आज़ारी होगी, सो यू नो बी कंपैशनेट टू हिम, राइट, बी नाइस टू हिम इन वट एवर सेंस यू हैव टू बी। सो मैं आपको इससे एक अदब समझाता हूँ कि हमें शायद रिलीजियसली आज कोई बहुत बुरा लगता हो, ये तो मुसलमानों की बात हो रही है शेख, ठीक है, आपको शायद किसी रिलीजियस फ़िरके का, तबके का कोई बंदा ज़हर लगता हो, आपको मुसलमान भी ना समझते हो, ठीक है, बट वो फिर भी अहले किबला में से। अब कहीं खुदा ना खास्ता आपकी अगर उससे मुलाकात हो जाए या उसके बच्चे से मुलाकात हो रही हो, तो इससे समझना चाहिए कि यार एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तमीज़ से बात की जा सकती है, ठीक है, रादर देन द फैक्ट कि आप चेक पढ़ दें उसको या कोई ऐसी बात कह दें उसको उसके बारे में। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, right? This is ethics that our deen teaches us. The third is a man by the name of Habbar ibn Aswad, ठीक है। हब्बार इब्न असवद कौन है? उफ, ये पता नहीं अल्लाह के नबी का बहुत ज़र्फ़ है यार। हज़रत ज़ैनब जब वापस अबू अल-आस ने भेजा था, अल्लाह के नबी की बड़ी बेटी, शी वाज प्रेग्नेंट, राइट। तो कि एक शख्स ने हज़रत ज़ैनब को मारा था और सवारी से गिराया था, हाँ, ऊँट से गिरा दिया था, जिसके बाद उनका बेसिकली मिस कैरेज हो गया था एंड इवेंचुअली उसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ होती है। So he is like an indirect killer of the daughter of the Prophet, ठीक है। The Prophet actually forgives him. इसको भी he is initially marked for execution, बाद में इनको भी माफ़ कर दिया जाता है माफ़ी मांगने पे। The fourth is मिक्याज़ इब्न सुबाहा, ठीक है। इसने बेसिकली क्या किया था कि एक मुसलमान को बदले में मारा था, ठीक है, और ब्लड मनी भी जो है ना वो नहीं दी थी, कुछ वो किया था, एंड इसको एक्चुअली मार दिया जाता है। अच्छा, यू डोंट हैव अ रीज़न वाई, ठीक है, आई ट्राइड फाइंडिंग आउट, ठीक है, बट दिस मैन, I'll tell you one ijmalan reason as to why some were executed and some were forgiven. But so the first man that was killed is Mikyaz ibn Subaha, ठीक है। The fifth is a man by the name of Abdullah ibn Khatal, ठीक है, Abdullah ibn Khatal. Abdullah ibn Khatal had also committed apostasy, ठीक है। He was also the murderer of a Muslim slave, ठीक है, and he had hired two singing slave girls, ठीक है, जो एक्चुअली जो है ना अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करके शायरी पढ़ा करती थी, ठीक है। तो ये बंदा है, और अल्लाह के नबी ने उन्हें एक बात कही भी थी कि जिनको एग्जीक्यूट किया जाएगा उनको किया जाएगा एग्जीक्यूट, कि ये काबे से लिपट जाता है, ठीक है, आस्किंग फॉर मर्सी, बिकॉज दे न्यू कि यार इस पर तो इसको उसके बावजूद जो है ना इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो दिस विल मेक यू रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं अपोस्टेसी और ब्लास्फेमी को एग्जीक्यूट भी किया गया, कहीं माफ़ भी किया गया, राइट। द नेक्स्ट इज़ द टू सिंगिंग स्लेव गर्ल्स ऑफ इब्न खतल, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इनमें से क्या कहते हैं, इनका जुर्म हमें पता है कि ये काम करती थी। एक को मार दिया जाता है, ठीक है, और एक को माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर लेती है। तो one did not accept Islam, was not willing to bow down, the second accepted Islam, so one was forgiven, one was not forgiven. The seventh is Hinda, ठीक है, and Hinda obviously did not expect to be freed, but she was sort of क्या कहते हैं forgiven, she embraced Islam. Then there was basically a woman by the name of Sarah who used to be a slave, but she was freed, ठीक है, eventually. She was basically one of the biggest propagators of Islam, anti-propagators of Islam, ठीक है, in Makkah Mukarrama. She would sort of make defamatory poetry, उसको भी execute कर दिया जाता है, ठीक है। And then there was one more person by the name of Huwairis ibn Naqis, ठीक है। ये इस्लाम के क्या कहते हैं दुश्मन भी थे, और इन्होंने हज़रत फ़ातिमा के साथ और हज़रत अली के साथ जो है ना उनकी हिजरत के दौरान, जब वो इनिशियली हिजरत कर रहे थे तो बहुत बुरा सलूक कुछ किया था, इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है।
what you find holistically, I'll share all of these names, this everything that I said with you guys, okay, is this, that what has been inferred is this, that perhaps people who sort of apologized to the Prophet sincerely and were willing to turn to Islam were forgiven by the Prophet, right? And anybody who was still not willing to do so, so उनमें से फिर जो है ना कुछ को execute कर दिया जाता है, ठीक है? There is इख्तिलाफ over the total number of people, because the list that I have, it says 4 to 5 people were executed, ठीक है? The books of Sirah mention 7 to 9 as well. But you know, obviously ये तो कमोबेश इसको आप दोनों numbers में से कोई भी correct हो सकता है. But what you really realize, irrespective, that the conquest was non-violent, it was transformative, right? And it shows to you the mercy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ठीक है, कि कई लोग जिनको डेथ सेंटेंस दिया हुआ भी था वो भी रिवर्स कर दिया जाता है उनकी तौबा पे, उनकी माफ़ी पे, उनके अल्लाह के नबी के साथ की तरफ वो होने पे, जिसका मतलब ये है कि एक्चुअली नबी अलैहि सलाम या इस्लाम अगर आप इन्फर करें उससे का मकसद कभी बदला लेना है ही नहीं, ठीक है? The maqsad is always to sort of, allow somebody to come back, allow somebody to sort of, have another chance. But amidst this, you will realize that it does not mean that कभी किसी पे की execution नहीं होगी, and that is why you perhaps had, a very small number of executions to give a lesson. So, anyways, this sort of, marked the conquest of Makkah Mukarramah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, we will now see, ends up staying, for 19 days in Makkah Mukarramah. He affirms the status of the sanctuary, ठीक है, as the haram, ठीक है, वो पुरानी सारी practices को ख़त्म करते हैं. हज़रत बिलाल काबे के ऊपर चढ़ के जो है आज़ान देते हैं और ये सारी की सारी जो है चीज़ें ठीक होती हैं. इंटरेस्टिंगली इनफ अबू लहब के 2 बेटे, ठीक है, वो मुसलमान हो जाते हैं. These two could have been the son-in-laws of the Prophet, right? And they were the ones who broke off things, and it all comes back. Right? It all comes back, right? And there's a lot more as well, but we'll stop here inshallah and we will resume next week. Jazakumullahu khair wa ahsanallahu jaza. Assalamu alaikum.